यहाँ पे एक नई शुरुआत की घोषणा कार्ड करते हुए दिखाई देते हैं। सेलिब्रेशंस इन अ वे इन फॉर्म ऑफ कि आपस में अंडरस्टैंडिंग की दिखा रहे हैं। तो जो अगर आप मुझसे सार निकालेंगे, थोड़ा एफर्ट ज़रूर करना पड़ेगा कांग्रेस को उनको वापस मनाने में और प्यार से उनको बहलाने में, लेकिन ये अपने आप धीरे धीरे आकर के जल्दी मान जाएंगे और सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। भाभी जी, लेकिन क्या इनका रोल उतना इंपॉर्टेंट रहेगा जितना पिछले 5 साल में रहा कांग्रेस के लिए, सोनिया के लिए? एक्चुअली अगर इनकी कुंडली देखें सोनिया गांधी की और मिला इनको लालू जी से, तो दोनों ही कुंडली में एक खास बात है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पहले ज़रूरत थी अच्छे समय में, अब ज़रूरत है थोड़े दबे हुए समय में। तो अब दबे हुए समय की मित्रता है कि आप भी कमज़ोर मैं भी कमज़ोर हूँ, तो ऐसे में मिलने का भी एक कारण बनता है। इस कारण से मुलाकात होगी। पहला कारण दोनों सबल थे, अब उतने सबल नहीं हैं, और जब सबल नहीं होता आदमी तब भी उसी सहारे को ढूंढता है जिसके साथ पहले कभी चला हो। तो यह स्थिति हमको देखने को मिलती है। राजकुमार जी, तो इसके लिए अभी नंबर बोलो 1 से 108 के बीच में। मैं नंबर बोलता हूँ 12। 100% फेवरेबल। 100% फेवरेबल। आचार्य जी, देखिए, सोनिया जी और लालू प्रसाद जी की जनपत्रिकाओं का मिलान करने पर ऐसा मालूम होता है कि लालू प्रसाद जी सोनिया जी के लिए कुशलता लाने वाले हैं, लेकिन सोनिया जी का साथ लालू प्रसाद जी के लिए राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, जो आने वाले चुनाव परिणामों में शायद दिखाई भी पाए। लेकिन ये बता दूं कि दोनों की मित्रता नहीं टूटने जा रही है, ये मजबूरी की दोस्ती होगी। लालू प्रसाद जी के पास सितंबर 2009 तक कुछ और करने का विकल्प नहीं होगा, इसलिए मजबूरी में दोस्ती होगी, लेकिन मजबूरी की ही सही, लेकिन दोस्ती रहेगी, ये आम राय बनी। अब एक बड़ा सवाल, क्या पीएम इन वेटिंग आडवाणी इस बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगे? नवीन पटनायक देंगे उनका साथ? क्या जयललिता से मिलेगी उनकी कुंडली? बात करेंगे बस एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम मिला रहे हैं नेता की कुंडलियां और हमारे साथ हैं देश के 4 प्रख्यात ज्योतिषी। आडवाणी और जयललिता की कुंडली गठबंधन की राजनीति में पहले भी मेल खा चुकी है, तो क्या एक बार फिर दोनों की कुंडली के सितारे एनडीए की किस्मत चमकाएंगे? इस बार आडवाणी के साथ जयललिता की कुंडली में बैठे सितारे क्या मेल खाएंगे? जयललिता अभी तो तीसरे मोर्चे के साथ दिख रही हैं, लेकिन पढ़ने पर क्या वो आडवाणी का साथ देंगी? आडवाणी की कुंडली में बैठा शनि काफी ताकतवर है। जयललिता की कुंडली का शनि दूसरे घर में, क्या ये शनि आडवाणी के शनि के साथ मिलकर एनडीए के लिए कोई अच्छा संयोग बनाएगा? क्या आडवाणी की कुंडली का राहु जयललिता के 11वें घर में बैठे राहु के साथ मिलकर सत्ता के करीब पहुंचने का कोई राह निकालेगा? तमिलनाडु के अब तक के राजनीतिक इतिहास के मुताबिक इस बार ज्यादा सीटें जयललिता की झोली में आ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आडवाणी के सितारे जयललिता के समर्थन पर कितना असर डाल पाएंगे? एन वक्त पर पाला बदलने में माहिर है जयललिता। ऐसे में जयललिता के 10वें घर में बैठा शुक्र कहीं आडवाणी को धोखा तो नहीं देगा? क्या 5 साल फिर मिलेगी दोनों की कुंडली, या अब बदल गई है सितारों की चाल? और आइए अब चलते हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न शास्त्री राजकुमार चोपड़ा जी के पास। राजकुमार जी, सवाल आप जानते ही हैं, नंबर आप पूछते हैं, मैं पहले बोल देता हूं 99। नहीं मिलेंगी आप? जयललिता का साथ आडवाणी को नहीं मिलेगा? चलिए, बिल्कुल स्पष्ट राय है उनकी। आचार्य जी, ये साथ तो बहुत जरूरी है आडवाणी के लिए, अगर वो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। तो भाई, ये कितना जरूरी है या कितना जरूरी नहीं, इसके बजाय हम ग्रहों की बातचीत कर ले। देखिए, जयललिता जी की जनपत्रिका में कामना पूर्ति स्थान पर बड़ा ही सुंदर शुक्र बैठा हुआ। जयललिता जी की पत्रिका में कामना पूर्ति के स्थान पर बड़ा ही सुंदर राहु बैठा है, और वहीं पर आडवाणी जी के शुक्र बैठा है। दोनों का बड़ा सुंदर संयोग बनता है। आडवाणी जी के 7वें स्थान पर राहु है, 7वां स्थान स्त्री का होता है, और वहां पर शुक्र है। किसी न किसी स्त्री की ही मदद से वो पहुंचेंगे, और दोनों की ही तारा जन्म तारा है, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं। और मेरी राय में जो 16 तारीख के शाम से 6:15 बजे के बाद जब धनिष्ठा नक्षत्र एंटर करेगा, उसके बाद से जयललिता और आडवाणी जी दोनों का साथ पक्का और सुनिश्चित हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि देवी जयललिता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख
श्री आडवाणी जी को सहयोग प्राप्त होगा और दोनों पार्टियां आगे बढ़ेंगी। चलिए अब देखते हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी क्या कह रहे हैं। इनकी जो कुंडली है आडवाणी जी की, ये है स्कॉर्पियो लगन की और जयललिता की है मिथुन लगन की। तो इन दोनों की अगर राशि भी पकड़ें अपन तो वहाँ पर भी स्क्वायर बनता है। मून एक एरीज है राशि एक की और एक की कर्क है, तो वहाँ पर मैच बहुत बढ़िया मैच नहीं है। लेकिन इस समय जो जयललिता की कुंडली है वहाँ पर राहु ऑपरेटिव है। राहु ऑपरेटिव है तो ये मिसलीडिंग सिग्नल्स देंगी, जैसा कि अभी ये बोल रही है कि मैं इलेक्शन से पहले अपने पत्ते नहीं खोलूँगी, इलेक्शन की बात बताऊँगी, तो मिसलीडिंग सिग्नल्स आएंगे। तो उसमें ऐसा बिल्कुल लगेगा कि ये आडवाणी के साथ हो गई हैं, लेकिन बाद में ये कब पलटी खा जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। यानी अभी कुछ सेफ बेट नहीं है ललिता। कार्ड्स क्या कहते हैं नंदिता जी के? जी देखिए, कार्ड्स में भी कुछ उसी तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं जो अभी भाभी जी ने बोला है और हम कई बार निकाल के रीडिंग कर रहे थे। देखिए, सपोर्ट सिस्टम आएगा ज़रूर इनका, लेकिन साथ ही साथ कैच ये रहेगा कि इन्हें क्या मिलता है इन रिटर्न। और उसमें इनके लिए काफ़ी बीच बीच में ये एक तरह से धमका के बाहर निकलने की बात भी करेंगी, छोड़ने की बात भी करेंगी, उस स्टेज तक अभी आ जाएंगे, छोड़ देंगी और फिर इनको बार बार मना के लेके आ जाएगा। तो ये एक स्टेज मुझे दिखाई देती है। पर अगर मुझे एक निचोड़ निकाल के बोलना चाहिए कि क्या ये फाइनली सपोर्ट करेंगी, तो उसके लिए जब मैं देखती हूँ कि क्या इनका सपोर्ट इवेंचुअली आएगा, तो कहीं ना कहीं पे आई वुड से 80% येस एंड 20% नो। यानी ज्यादा उम्मीद है कि जयललिता साथ जाएंगी आडवाणी के। खैर आइए अब बात करते हैं दो सहयोगी जो कि इलेक्शन से पहले सहयोगी थे उनकी। बीजेपी और बीजेटी के सितारे 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राहु की नजर ने इस गठबंधन में गांठ डाल दी। क्या इस बार आडवाणी और नवीन पटनायक के सितारे पुराने रास्ते पर आ पाएंगे? चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग हुई बीजेडी चुनाव के बाद फिर आडवाणी के साथ चली जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन नवीन की कुंडली में मौजूद शनि आडवाणी के शनि के साथ जाने के लिए इस बार तैयार होगा। आडवाणी की कुंडली का चंद्रमा शत्रु घर में मौजूद है। क्या ये चंद्रमा पटनायक के 7वें घर में बैठे चंद्रमा से मिलकर एनडीए को बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचा पाएगा? पटनायक के राजयोग में चमक रहा सूरज क्या आडवाणी के 12वें घर को प्रभावित कर पाएगा? आडवाणी की कुंडली का मंगल पीएम इन वेटिंग के लिए कोई ऐसा योग बना पाएगा जो उनके पुराने सहयोगी नवीन पटनायक को वापस अपने साथ मिला पाए? नवीन की कुंडली में शत्रु के घर में मौजूद राहु काफी ताकतवर है। क्या ये राहु पटनायक को आडवाणी के साथ जाने से रोकेगा या दोनों के गठबंधन में कोई नया रास्ता निकलेगा? उड़ीसा विधानसभा के नतीजों से क्या निकलेगा कोई ऐसा संयोग जो आडवाणी को और नवीन पटनायक को दोबारा साथ लेकर आएगा? नंदिता जी, अभी तो तलाक हुआ है, क्या बस कुछ ही हफ्तों में दोबारा शादी हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक बात है कि इनकी दोबारा इनका मिलन होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पे देता है कि रिजेंटमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है और ये मेरे ख्याल से प्रॉब्ली सबसे लास्ट ऐसे इनके घटक उसके जो बनेंगे दल बनेंगे, उसमें शायद इनके लिए काफ़ी इनको पुचकारना पड़ेगा, काफ़ी ट्रैवल करके इनके पास जाना पड़ेगा और ये बार बार बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे इधर उधर जाने की। लेकिन लास्ट में मुझे लगता है कि मान जाएंगे, मतलब पुराने मित्र रहे हैं तो मित्रों का वास्ता देकर वो बना लिया जाएगा। चलिए राजकुमार जी, सवाल यह है कि क्या बीजेडी साथ आएगी बीजेपी के, और मैंने नंबर इस बार चुना है 56। 51% पॉसिबिलिटी है। 51%? ये तो लगभग 50-50 हो गया। 50% से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, समझ लो 60% पॉसिबिलिटी है, फेवर में आ सकते हैं। चलिए आचार्य जी, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि नवीन पटनायक लगातार बाधा पैदा करेंगे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में। दोनों की जनपत्रियों से ऐसा नजर आता है। रही तलाक की बात, तो कभी तलाक हुआ ही नहीं था।